गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप चैप्टर नंबर 12 माँ जीवन संचालिका के बारे में पढ़ेंगे। जीवन संचालिका माँ को क्यों कहा गया है? इस पाठ के द्वारा संतान के जीवन में माँ की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया गया है। माँ ही अपनी संतान को जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती है, न करने योग्य कार्यों के परिणाम बताकर उसे सचेत करती है, उसकी भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को भली भांति समझती है। माँ के साथ मन की बात करके संतान को भी आत्मिक सुख मिलता है। रामप्रसाद बिस्मिल की देशभक्ति संबंधी क्रांतिकारी विचारधारा को उनकी माँ ने समझा और बढ़ावा भी दिया। माँ जो होती है वह अपने बच्चे की मनसा यानी कि उसके मन की बात को बहुत अच्छे से समझ लेती है और उसका ये देख करके कि जो बात इसके मन में आई है वो सही है या गलत है। अगर सही होती है तो उसको बढ़ावा देती है, उसको उसमें अग्रसर जाने के लिए उसका साथ देती है। अन्यथा अगर वह बात सही नहीं है तो उसके नुकसान और उसका परिणाम बता करके कि आपके जीवन में यदि आप इस रास्ते पर चलेंगे, जो आपके मन में बात आई है, तो क्या होगा उसको समझाती है। हर तरीके से माँ अपने बच्चे के जीवन की संचालिका यानी कि उसका संचालन करने वाली होती है, उसका पालन करने वाली होती है, उसको चलाने वाली होती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से इस चैप्टर में एक माँ का कि वह किस तरह से जीवन संचालिका होती है वर्णन किया गया है। बहुत ही दिल को छू लेने वाला चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी ये क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह बातें कही हैं कि सरफरोशी की तमन्ना की आज हमारे दिल में जो तमन्ना है वो क्या है? सरफरोशी की, मतलब कि अपने उसके देश के लिए जान दे देने की। और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यानी कि जैसे कि वो अंग्रेज़ों को कह रहे हैं कि जिनके गुलाम हमारा देश बना हुआ है कि अब हम आ गए हैं मैदान में, तो अब ये देखना है कि तुम्हारे बाजुए कातिल में कितना दम है, कितना जोर है। वक्त आने दे बता देंगे, वो कहते हैं कि हे दुश्मन वक्त आने दो, समय आने दो तो तुझको बता देंगे कि हे आसमां अब हम अभी से क्या बताएं। वो कहते हैं कि अभी से हम तुम्हें क्या बताएं, वक्त आने पर बताएंगे कि क्या हमारे दिल में है और क्या हम कर सकते हैं। तो ये लाइनें कही हैं उन्होंने। अब आगे पढ़ेंगे। मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक वीरों ने हंसते हंसते जान दे दी। उन वीरों में राम प्रसाद बिस्मिल का भारतीय समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। ऐसे महान नायक को शत शत नमन। और उन्हीं के शब्दों में ये जो लाइनें हैं अब पढ़ने जा रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। आपको पता है कि जब हम गुलाम थे तो क्या हो रहा था, और हम को स्वतंत्र कराने में कितने लोगों ने, कितने मातृभूमि के वीरों ने अपनी जान हंसते हंसते गंवा दी, अपनी देश भूमि के नाम लिख दी कि चाहे हम मर जाएं परंतु आगे आने वाले समय में हमारे बच्चे और बाकी लोग जो हैं सुरक्षित रहें, वो गुलाम बन करके ना रहें। इसके लिए स्वतंत्रता पाने के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जान गंवा दी है। तो वो क्या कह रहे हैं? यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, वो कह रहे हैं कि यदि देश की भलाई के लिए मुझको हजारों बार भी मरना पड़े तो भी ना मैं इस कष्ट को
निज ध्यान में लाऊं कभी, तो भी कभी भी मैं कि मैंने ये कष्ट सहा, ऐसा कोई बात अपने मन में कभी भी ध्यान में नहीं लाऊंगा। कभी मैं याद भी नहीं करूंगा कि ऐसा कोई कष्ट मुझे हुआ है, मतलब मैं इस बात को जरा भी कष्ट नहीं मानूंगा। मैं हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। देखो कैसा संयोग है कि दोनों का ही नाम मूल दोनों के नाम में मुरलीधर और मूलमती आया है। माता पिता दोनों ही भगवान श्री राम के परम भक्त थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में ये एक जगह है, वहाँ पर हुआ था। और उनके पिता का नाम पंडित मुरलीधर था और माता का नाम श्रीमती मूलमती था। माता पिता उनके दोनों ही जो है भगवान श्री राम के परम भक्त थे, उनकी पूजा आराधना किया करते थे। अतः बालक का नाम बड़े प्रेम से उन्होंने राम प्रसाद रखा, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों का नाम राम प्रसाद के नाम पर रख दिया, जिसमें कि राम जी का भी नाम आए। बाल्यकाल से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का विशेष ध्यान रखा जाने लगे। बचपन से ही ये चाहते थे कि इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही विशेष रूप से होनी चाहिए, कोई भी उसमें दुविधा नहीं रहनी चाहिए। परंतु इस बालक को बचपन में खेलना बहुत अधिक पसंद था। सभी को होता है, परंतु कुछ बच्चे ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा खेलते हैं, उनका पढ़ाई में कम ध्यान होता है। तो शायद राम प्रसाद जी भी कुछ इन्हीं बच्चों में से थे। उनके पिता कुछ क्रोधी स्वभाव के थे, गुस्से वाले थे उनके पिता। अतः पढ़ाई में ध्यान न देने पर वे कभी कभी पुत्र पर हाथ भी उठा देते थे। जब वो राम प्रसाद जी पढ़ते नहीं थे तो उनके पिताजी उन पर कभी कभी हाथ उठा देते थे, यानी कि उनकी पिटाई भी कर देते थे। लेकिन माता सदैव प्रेम से ही समझाती थी, परंतु उनकी माता जो होती है वो कभी उनको मारती नहीं थी, उनको सदैव प्यार से ही समझाती थी। तो ये थी। पिता ने बालक को हिंदी का अक्षर ज्ञान तो करवाया ही, हिंदी का तो उन्होंने सारा उनको पढ़ाया ही, उनको ज्ञान दिया ही, साथ ही उर्दू सीखने के लिए उर्दू के स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। उन चाहते थे कि मेरे बेटे को उर्दू भी आनी चाहिए। इसके पीछे भी एक मनोरंजक घटना है। वो क्यों चाहते थे कि इसको उर्दू भी आनी चाहिए, उनके साथ एक घटना घटी थी जिसका जिक्र बिस्मिल जी ने आत्मकथा के खंड 1 में किया है। उनकी एक पुस्तक है आत्मकथा, उसके खंड 1 में उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उन्हें बचपन में ऊ लिखना नहीं आता था। देखो ये है वो घटना जिसके चलते उन्हें एक बार पिताजी से खूब मार पड़ी। उनसे ऊ नहीं बन रहा था, तो इसलिए उन्हें एक बार अपने पिताजी से भी खूब मार पड़ी। अंततः उन्हें उर्दू सीखने भेजा गया। यह है राम प्रसाद जी के पिताजी की कहानी की उन्होंने अपने बेटे राम प्रसाद को उर्दू क्यों सिखाई। फिर माता जी के स्नेह वश में वे अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भी गए, उन्हें मिशन स्कूल भी भेजा गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी की आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। जब वो मिशन स्कूल में गए तो वो ऐसे ही उन्हें आर्य समाज में, जब माता पिता के से बचपन से ही उन्होंने पूजा पाठ धार्मिक विचारों की बातें सुनी, काम देखे, उसकी धार्मिक आस्था देखी, तो उस तरह से उनकी आर्य समाज में धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगी। वे प्राय प्रवचन व्याख्यान आदि सुनते और साधु सन्यासियों को पूरी निष्ठा से सेवा करते थे। तो वो जो भी उनके माता पिता सुनते थे, प्रवचन भी और उनका एक्सप्लेनेशन भी, उनकी व्याख्यान भी, और साधु सन्यासों की सेवा करने में भी उनकी पूरी निष्ठा थी। बिस्मिल अपनी माताजी से बहुत अधिक प्रभावित थे। वो अपनी माताजी से ज़्यादा इम्प्रेस रहते थे। उनकी माताजी अपने प्रोत्साहन और सद्व्यवहार से सदैव पुत्र के जीवन को दिशा दिखाती रही। जैसा भी उनका अपना प्रकार था, उनका अपना व्यवहार था, उसी के जितना भी उनको आता था, उसी के द्वारा उन्होंने सदैव अपने पुत्र को
दिशा निर्देश किए, जीवन जीने की कला सिखाई। बिस्मिल ने जेल से अपनी माता को एक पत्र लिखा था जो अत्यंत हृदय स्पर्शी और प्रेरणादायी है। फिर वो ऐसे ही देश के प्रति अपनी रुचि रखते रहे तो वो एक दिन जेल चले गए। तो उन्होंने वहाँ से अपनी माता को एक पत्र लिखा जिसमें क्या लिखा, जन्मदात्री जननी यानी कि जन्म देने वाली माता, सादर चरण स्पर्श। मुझे इस जीवन में आपका ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला। मतलब कि वो देश के प्रति उनका इतना रुझान हो गया कि उसी के कामों में लग गए, तो इसलिए वो ये लिख रहे हैं कि अब तो मैं जेल में आ गया हूँ, न जाने क्या होगा, कब यहाँ से निकलूँगा और मैं क्या क्या करूँगा। तो मुझे आपके जीवन का ऋण उतारने का अवसर नहीं मिला। यद्यपि इस जन्म में क्या अगले कई जन्मों में भी आपसे ऋणी नहीं हो पाऊँगा। उन्होंने ये समझा कि मैं इस जन्म में तो क्या, इस जन्म में तो मैं देश की सेवा में ही लग गया हूँ, मैं तो अगले कई जन्म ले लूँ तब भी अपनी माता का ऋण नहीं चुका पाऊँगा। जिस प्रेम और दृढ़ता से आपने मेरा यह तुच्छ जीवन सुधारा है वह अवर्णनीय है। उन्होंने कहा कि जितना आपने मुझे इस जीवन में प्रेम दिया और जितना दृढ़ विश्वास के साथ आपने मेरा यह बेकार सा जीवन, मतलब मैं तो खेल ही करता रहता था, खेलता ही था ज़्यादा, तो जितना आपने मेरा यह जीवन सुधारा है वह वर्णन के करने योग्य नहीं है। मतलब उसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। मेरी शिक्षा, मेरी आत्मिक उन्नति, आत्मिक मतलब मेरे मन की उन्नति, कि मेरा मन कैसे अच्छे कामों में लगे, उसकी उन्नति, धर्म के प्रति मेरी रुचि, सब पर आपकी ही कृपा है। सब आपकी ही कृपा है जो आपने मेरा यह सब मार्गदर्शन किया। मेरी शिक्षा अच्छी हुई, मेरी आत्मिक उन्नति हुई, मतलब मैं एक अच्छा इंसान बना और धर्म के प्रति भी मेरी रुचि बढ़ी। महान से महान संकट में भी आपने कभी मुझे अधीर होकर कुपथ पर चलने नहीं दिया। चाहे मेरे पास कितनी भी कठिनाइयाँ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन आपने मेरा ऐसा पथ प्रदर्शक किया कि मैं गलत रास्ते पर कभी भी नहीं चला और आपने मुझे गलत रास्ते पर चलने नहीं दिया। मैं चाहूँगा कि जन्म जन्मांतर आप ही मेरी माँ बने, और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी जन्म लूँ मैं, आप सदैव आप ही मेरी माँ बने। माँ, मेरे मन में एक ही तृष्णा शेष रह गई है। वो कहते हैं कि मेरे मन में एक ही इच्छा शेष रह गई कि मैं आपके चरणों की सेवा ना कर सका। मतलब मैं आपके पास रह कर के कि आप जब वृद्ध भी हो जाओगी तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा, और आपकी सेवा नहीं कर पाया। आप यह सोचकर धैर्य धारण करना कि आपका पुत्र माताओं की भी माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन की बलि की भेंट दे गया। वो कहते हैं कि माता, जब मैं आपके चरणों की सेवा ना कर पाऊँ तो बस आप ये बात सोच लेना, और इस बात को सोच करके अपना साहस, अपना धैर्य मत खोना, धैर्य बंधा लेना कि जो आपका पुत्र है ये राम प्रसाद, ये जो आप तो मेरी माता हैं, परंतु ये आपका पुत्र इन सब माताओं की भी जो माता है भारत माता, उसकी सेवा में अपने जीवन की बलि को भेंट करने गया है। आप यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय विचलित न हो। अंतिम समय में मतलब यदि कभी मुझे फांसी पर भी लटका दिया जाए तो मुझे इतना साहस देना, यह आशीर्वाद देना कि मैं कभी भी घबराऊं नहीं और अपना मन को विचलित ना होने दो। और आप भी उसी प्रकार धैर्य रखना, और आप भी उस समय ऐसे ही धैर्य रखना जैसे गुरु गोविंद सिंह की धर्मपत्नी ने रखा था, जिन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु को हर्षित होते हुए मतलब खुशी खुशी सहन किया था अपने पुत्रों की मृत्यु को। आपके चरण कमलों में प्रणाम। वो अंत में लिखते हैं कि आपके चरण कमलों में प्रणाम, आपका पुत्र राम। ये उन्होंने पत्र लिखा था वहाँ से जेल में से अपनी माता को। बहुत ही सुंदर पत्र। राम प्रसाद बिस्मिल 9वीं कक्षा में ही पढ़ते थे जब उनके हृदय में स्वदेश प्रेम की लौ जगी। जब वो 9th क्लास में थे तभी से उन्होंने सोच लिया था कि मुझे अपने देश के प्रति कुछ करना है। देश प्रेम की लौ उनके दिल में जग गई थी। उन्हें लगने लगा कि देश के लिए कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए। सन 1916 तक बिस्मिल की देशभक्ति उनके लिए एक जुनून बन चुकी थी। 1916 तक, जब वो अपनी 1916 की उम्र में जब वो थे और जन्म हुआ था उनका 11 जून 1897 को,
1997 से लेके 3 वर्ष वो और 16 ये, जब वो 19-20 साल के थे तब से बिस्मिल की देशभक्ति एक जुनून यानी कि उनके दिल दिमाग पे चारों तरफ इस तरह से छा गया था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, कि वो बस देश के ही बारे में हर समय सोचते थे। साथ ही साथ वे साहित्य सृजन भी कर रहे थे। साहित्य सृजन मतलब पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा पढ़ भी रहे थे और लिख भी रहे थे, साहित्य लिख रहे थे, सृजन कर रहे थे, उनका निर्माण कर रहे थे। उनके द्वारा रचित अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास एक बुक थी जो वो लिख रहे थे, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, कि मतलब उसमें उन्होंने वर्णन किया होगा कि अमेरिका कैसे स्वतंत्र है या वहाँ स्वतंत्र होने के बाद इन देश का क्या इतिहास होता है नामक पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई। जैसे ही वो पुस्तक मार्केट में आई, छपी, तो वो मार्केट तक नहीं पहुँचाई गई और वो ख़त्म कर दी गई, किसी ने छीन ली और वो जब्त कर ली गई, उसको छुपा दिया गया, मतलब बिल्कुल विनाश कर दिया गया। धीरे धीरे समय के साथ वे अनेक महानुभावों के संपर्क में आए। जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे देश के प्रति उन्होंने बहुत महान कार्य किए, तो अनेक बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हुआ, उनके संपर्क में आए और कई ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे वे विदेशी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए। मतलब उन्होंने कुछ ऐसी काम किए कि जो अंग्रेज लोग थे उनको वो पसंद नहीं आए और वो सोचने लगे कि यदि ये व्यक्ति ना मरा और ये ऐसे ही काम करता रहा तो हम एक दिन भारत को नहीं जीत पाएंगे, वो स्वतंत्र हो जाएगा। काकोरी कांड के बाद से तो गिरफ्तारी से हर समय उनका लुका छुपी वाला खेल चलने लगा। जब काकोरी कांड हुआ था उसके बाद से जब वो गिरफ्तार हुए तो कभी गिरफ्तार होते थे, कभी छूट जाते थे, कभी गिरफ्तार होते थे, कभी छूट जाते थे। तो इस तरह से यह खेल चलने लगे। अंततः लास्ट में 26 दिसंबर 1925 की रात को वे गिरफ्तार कर लिए गए, 1925 को, और अभियोग और मुकदमा चलाने का नाटक खूब चला और जिसमें बिस्मिल ने स्वयं अपने केस की ऐसी पैरवी की, अपने केस की जो उनके ऊपर नाटक वो चल रहा था मुकदमा, वो खुद वकील बने और उन्होंने खुद अपने केस की पैरवी की, मतलब उन्होंने लड़ा कि जज महाशय भी मुंह देखते रह गए। जज भी ये देखने लगे कि अरे वाह, ये तो मुजरिम ही अपने केस अपने आप लड़ रहा है और इतनी अच्छी तरीके से लड़ रहा है। परंतु हुआ वही जो पहले से तय हो चुका था। परंतु कुछ लोगों ने जो तय कर दिया था, ये सोच लिया था कि अब इसको हम जीतने नहीं देंगे, अंग्रेज लोगों ने, तो उन्होंने जो तय कर दिया था वही बाद में हुआ, चाहे वो बिल्कुल निर्दोष थे। उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया। उन्होंने चाहे कोई भी अपराध नहीं किया था, परंतु फिर भी लास्ट में क्या निर्णय लिया गया कि उनको एक खतरनाक अपराधी ठहराया गया और अंततः 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी देने की सज़ा उनको सुना दी गई। अंततः उनको किसकी सज़ा मिली? फांसी की सज़ा मिली। यही एक निर्णय लिया गया। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद होने वाला यह बांका जवान यदि वीर था तो उसकी माँ भी वीर प्रसूता थी। देश की स्वतंत्रता के लिए शहीद हुए, वो मरे, अपनी जान दी, उन्होंने अपने प्राण गंवाए, तो वह भी इतने वीर थे और जिस माता ने उनको जन्म दिया था वह भी वीर प्रसूता, मतलब एक वीर को जन्म देने वाली माँ थी। तो राम प्रसाद के पिता ने जानबूझकर उनकी माता से फांसी की खबर छिपाई घर पर, जब कि आपके बच्चे को इस दिन 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी जाएगी। तो इसकी बात उनके पिता के पास खबर आई, तो लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी पत्नी से यानी कि राम प्रसाद की माता से यह बात छिपाई कि अगर ये इसको बात पता चली गई कि ये बहुत ज़्यादा दुखी होगी और उसको सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि उन्हें लगा कि संभवतः वे इसे सहन नहीं कर पाएंगी। वे अकेले ही अपने पुत्र से अंतिम मुलाकात करने चले गए। तो घर पर चिट्ठी आई कि आपका पुत्र ऐसे ऐसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक अपराधी है, इसलिए आप एक बार आखिरी बार अपने पुत्र से आकर के मिल लीजिए। तो इसकी बात उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बताई और अकेले ही उनसे मिलने चले गए। माँ भी आखिर माँ थी, वे पिता से पहले ही बेटे के सामने उपस्थित थी। वो अपने पति के साथ नहीं भी गई, ना उन्होंने उसको भी बात बताई, परंतु वो
उससे पहले ही अपने बेटे के सामने जा कर के खड़ी हो गई और वहाँ पर उपस्थित हो गई, पहुँच गई। कहते हैं कि माँ को सामने पाकर पुत्र की आंखें गीली भी न हो पाई और माँ को सामने पा कर के इतने ऐसे समय पर भी जब वो फांसी के कगार पर थे, फांसी दी जा रही थी उनको, तो पुत्र की आंखें मतलब गीली नहीं, कि गीली का मतलब कि वो रो भी नहीं पाए, कि वे पहले ही कि जिससे वो ना रोएं, उनकी माँ उनको हिम्मत देने के लिए कि जिससे ये फांसी से ना डरे, ये अपने देश के प्रति हंसता हंसता शहीद हो जाए, क्या कह करके वो सिंगिनी की तरह, एक शेर की तरह, शेरनी की तरह दहाड़ पड़ी। क्या कहा उन्होंने कि अगर रोना ही था, जब तक वो रोए नहीं थे, बहुत ही हल्की सी उनके फेस पर आया था माँ को देख करके कि मैं जा रहा हूँ, मुझे फांसी दी जा रही है, परंतु उनकी माँ ने उनको रोने नहीं दिया और उससे पहले ही वो एक शेरनी की तरह उनको हुंकार उठी और कहने लगी कि अगर रोना ही था तो इस ओर ध्यान क्यों लगाया था, कि अगर तुझे फांसी पे चढ़ने से इतना डर लगता है और इतना कमज़ोर है तू और यहाँ खड़े होकर के तेरे को रोना ही था, तो देश के प्रति अपना ध्यान क्यों लगाया, देश के प्रति अपना प्यार क्यों जगाया, उसके प्रति तुमने कुछ करने की क्यों सोची। फांसी के बाद उनकी माँ ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ, मतलब मैं दुखी नहीं हूँ। उन्होंने कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे पुत्र ने शूरवीरों की भांति अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, एक कायर की भांति नहीं कि खाए पिए और मर गए। उसने तो शूरवीर जो जन्म जन्मांतर तक सब याद रखेंगे, उसके प्रति उसकी तरह ही अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर किए हैं। दिल फिदा करते हैं, वो कहती है कि दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं। जो दिल होते हैं वो तो दिल को फिदा किया जाता है कि हमारा दिल इस पर आ गया, इस पर आ गया, इस पर आ गया, परंतु जिगर जो है वो कुर्बान किया जाता है। पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं, जो हमारे पास होता है वो माता की नज़र, यानी कि धरती माता की, देश माता की, भारत माता की नज़र को करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सारी बातें उनकी माँ ने कही। कह वे हंस कर फांसी के फंदे पर खुशी से झूल गए, ये कहा। और उनकी माता ने ये कहा कि तू रोता क्यों है या रोना नहीं है, और यहाँ पर दिल क्यों लगाया था अगर रोना ही था। और उन्होंने कहा कि दिल फिदा करते हैं, लाइनें उन्होंने कही राम प्रसाद जी ने, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नज़र करते हैं। मेरे पास जो कुछ भी है, मेरा दिल दिमाग सब कुछ मैंने अपनी भारत माता के प्रति न्यौछावर कर दिया है। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये कह करके वे फांसी के फंदे पर खुशी खुशी लटक गए। इस वीर शहीद का स्मृति स्थल देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर है। वहाँ पर उनका शहीदी स्मारक चिन्ह बनाया गया है और जिसके अंदर उनकी अस्थियों का कलश आज भी मौजूद है। ये हुई आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब आप इसके जो शब्दार्थ हैं वो सब जन्मदात्री, व्याख्यान, जुनून, हृदयस्पर्शी, वीर प्रसूता, सद्व्यवहार, प्रेरणादायी, ये सब अपनी नोटबुक में लिख लेना। और जो 4 वाक्य प्रयोग हैं, जो ये वाले मैं आपको बता रही हूँ, बाल्यकाल, महानुभावों, व्याख्यान, बाल्यकाल, प्रोत्साहन, प्रेरणादायी और महानुभावों, ये अंडरलाइन नहीं है, इसको कर लेना। इन चारों का आपको वाक्य प्रयोग करना है। और इसके बाद आपको मौखिक प्रश्न बता रही हूँ, जो आप वीडियो में से सुन करके अपनी बुक में लिख लेना। पहला है, बिस्मिल की माताजी का क्या नाम था। बिस्मिल की माताजी का नाम श्रीमती मूलमती था। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता कौन थे और उनका स्वभाव कैसा था। उनका स्वभाव को बताया गया कि क्रोधी था। और उनके पिता कौन थे, पंडित मुरलीधर। राम प्रसाद बिस्मिल अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल किसकी इच्छा के कारण गए, अपनी माताजी की इच्छा के कारण। राम प्रसाद बिस्मिल के हृदय में देश प्रेम की लौ कब जगी, जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बिस्मिल जी की कौन सी पुस्तक जब्त कर ली गई, अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, ये उनकी पुस्तक का नाम था जो जब्त कर ली गई थी। अर्थ ग्रहण संबंधी
क्वेश्चंस, राम प्रसाद का जन्म किस मास में हुआ? 11 जून 1897 को, यानी कि जून के महीने में उनका जन्म हुआ। उनके माता पिता किसके परम भक्त थे? श्री रामचंद्र जी के। राम को पढ़ने से अधिक प्रिय क्या था? बचपन से ही खेलना। पढ़ने से ज़्यादा उनको क्या था? खेलना। उनके माता पिता के स्वभाव में क्या अंतर था? उनके पिताजी क्रोधी स्वभाव के थे और माता शांत स्वभाव की थी, स्नेहमयी थी। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन काट दीजिए। तो ये आपके 4 क्वेश्चन अर्थग्रहण संबंधी और सारे मौखिक प्रश्न मैंने आपको वीडियो में करा दिए हैं, और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका असाइनमेंट्स भेज दिए जाएंगे। आप इनको मौखिक प्रश्नों को और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को ध्यान से वीडियो सुन करके अपनी बुक में कर लेना। ओके, बाय।